चट्टान बनकर खड़े हो गए थे केएल राहुल। कंगारुओं की उधेड़ डाली चमड़ी मिट्टी में मिल गया तेंदुलकर और कोहली का सबसे बड़ा महारिकॉर्ड। केएल राहुल ने रचा इतिहास। स्मिथ का एहसान मरते दम तक नहीं भूलेंगे केएल राहुल। जब पूरी दुनिया राहुल को दे रही थी गालियां, तब राहुल को मिला था सिर्फ गौतम गंभीर का साथ। बदले की आग में जल रहे केएल राहुल ने दिखाई अपने बल्ले की असली ताकत। इस बार बीसीसीआई को भी मिल गया मुंहतोड़ जवाब। रोहित की भी बढ़ेंगी मुश्किलें। जब पूरी दुनिया केएल राहुल को दे रही थी गालियां, हर कोई केएल राहुल को टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर करने की उठा रहा था मांग। भारत के कई सारे पूर्व क्रिकेटर केएल राहुल को बता रहे थे भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे फिसड्डी खिलाड़ी। तब केएल राहुल कमरे में बैठकर सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे रहे थे। और गाबा टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में केएल राहुल बदले की आग में इस तरह जल रहे थे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई करने का काम करते हैं। गाबा टेस्ट की जिस मुश्किल पिच पर भारत के सभी दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज क्रिकेट खेलना ही भूल गए थे। क्या रोहित शर्मा, क्या विराट कोहली, क्या शुभमन गिल, क्या यशस्वी जायसवाल, क्या ऋषभ पंत, भारत के इन सभी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने आसानी से हथियार डाल दिए थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे यह दोनों बल्लेबाज क्रिकेट खेलना ही भूल गए हों। अगर केएल राहुल भी इन बल्लेबाजों की तरह गाबा टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते तो भारतीय टीम का बहुत बुरा हाल हो जाती। और शायद यह भी हो सकता था कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पारी से भी हार का सामना करना पड़ता। मगर बदले की आग में जल रहे केएल राहुल ने शानदार 84 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इज्जत बचाने का काम करते हैं। केएल राहुल के बारे में अक्सर यह बोला जाता है कि केएल राहुल के साथ काफ़ी समय से भेदभाव होता हुआ आया है। मगर केएल राहुल कभी भी टीम मैनेजमेंट और भारतीय कप्तान से यह नहीं बोलते कि हमको इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करना है, बल्कि केएल राहुल का कहना यह होता है कि मैं देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप लोग चाहे हमें ओपनिंग करने के लिए जिम्मेदारी दे या फिर आप चाहे हमें 5वें या 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजे। विदेशी धरती पर केएल राहुल को भारत का सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है, क्योंकि केएल राहुल ने अभी तक अपने टेस्ट करियर के इतिहास में 8 शतक लगाए हुए हैं, जिसमें से 7 शतक तो केएल राहुल विदेश में ही लगाए हुए हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर केएल राहुल काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं और कई बार टीम इंडिया को मुश्किल से बाहर निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं। और गाबा टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में जब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे घातक गेंदबाज अपनी तबाही मचाने वाली गेंदबाजी से भारत के सभी बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तब उस समय केएल राहुल ही थे भारत की तरफ से जो ऑस्ट्रेलिया के सभी तेज गेंदबाजों का डट कर सामना किए थे और इनकी जमकर धज्जियां उड़ाते हुए शानदार 84 रनों की पारी खेली थी। गाबा टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में जब मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस ने अपनी घातक और तबाही मचाने वाली गेंदबाजी से भारत के लगभग सभी बल्लेबाजों का काम तमाम कर दिए थे, तब केएल राहुल ही थे जो क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करने का काम किए थे। केएल राहुल ने 84 रनों की शानदार ऐतिहासिक पारी खेलने के साथ साथ विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के भी महारिकॉर्ड को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिए हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि केएल राहुल विदेशी धरती पर 2000 रन बनाने वाले भारत के बल्लेबाज बन गए। इसके पहले यह कारनामा सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजों ने कर चुके हैं। अगर केएल राहुल इसी तरह से ओपनिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी करते रहेंगे तो आने वाले समय में रोहित शर्मा को ओपनिंग से हाथ धोना पड़ सकता है और केएल राहुल को भारत का हमेशा के लिए टेस्ट फॉर्मेट का ओपनर बना दिया जा सकता है।